नमस्कार दोस्तों फादर्स डे बीता है। आपने फादर्स डे पर अपने पिता को गिफ्ट दिए होंगे, उनको विश किया होगा। बेहद खास दिन होता है एक बाप और बेटे के रिश्ते के लिए, बाप और बेटी के रिश्ते के लिए। हर कोई जो अपने पिता से प्यार करता है वो इस दिन को बड़ा खास मानता है, लेकिन यही दिन एक परिवार के लिए इतना मनहूस साबित हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। फादर्स डे के दिन एक पिता से उसका बेटा छिन गया तो दो मासूम बच्चों से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। केदारनाथ से जो हेलीकॉप्टर उड़ा वो गौरी कुंड में जाते जाते क्रैश हो गया। 7 लोगों की इसमें जान चली गई। इस हेलीकॉप्टर को जो उड़ा रहे थे राजवीर सिंह चौहान, वो सेना से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए थे। पूरा परिवार दौसा के महवा का रहने वाला था, लेकिन राजवीर सिंह की पढ़ाई के लिए उनके माँ बाप जयपुर आकर रहने लगे। पढ़ाई लिखाई हुई, बचपन से पायलट बनने का सपना था, बने भी। सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल रहे, वहां से रिटायर हुए और इन दिनों फ्लाइंग कर रहे थे। 2000 घंटों का एक्सपीरियंस था, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि राजवीर सिंह चौहान अब इस दुनिया में नहीं है। राजवीर की पत्नी दीपिका भी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। पहलगाम में पोस्टिंग है, कुछ ही दिनों में प्रमोशन भी होने वाला था। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में एक तस्वीर है जो शायद आपको भी रुलाने पर मजबूर कर देगी, जो आपकी आंखों को भी भिगो कर रख देगी। राजवीर और दीपिका की शादी 2011 में हुई। 14 सालों तक दोनों माँ बाप बनने के लिए तरसते रहे, मिन्नतें करते रहे और 14 साल बाद भगवान ने इनकी सुन ली। 4 महीने पहले राजवीर और दीपिका 2 जुड़वा बच्चों के माता पिता बने। परिवार में बड़ी खुशी थी, 2 जुड़वा बेटे हुए थे। हर कोई खुश था। राजवीर सिंह चौहान भी खुश थे, उनकी पत्नी भी, उनके माता पिता भी। तय ये किया गया कि 30 जून को एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, क्योंकि 14 साल के बाद घर में खुशियां आई थी, किलकारी गूंज रही थी। तो 30 जून को परिवार के सभी लोगों को बुलाया जाएगा, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जितने भी जानने वाले हैं सबको बुलाया जाएगा और एक बड़ा फंक्शन रखा जाएगा। इस फंक्शन के लिए हॉल भी बुक कर दिया गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि 15 जून को रविवार का दिन इतना मनहूस हो जाएगा कि राजवीर सिंह चौहान हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। आज राजवीर सिंह चौहान के बुजुर्ग पिता अपने बेटे को याद कर करके रोने लगते हैं, कांपने लगते हैं। तो दूसरी तरफ वो 2 जुड़वा बेटे जिन्हें अभी इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, जिनकी उम्र 4 से 5 महीने की है, जो अभी मां की गोद में है, जो अभी पिता के साथ खेलना चाहते थे, उन दोनों बच्चों के सिर से पिता का साया फादर्स डे के दिन उठ गया। ये कहानी ऐसी है जो किसी को भी परेशान कर सकती है, किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है, और हर आदमी यही सोच रहा है कि आखिर ईश्वर ने ऐसा क्यों कर दिया। वो 2 बच्चे जो इतने मासूम हैं, वो जब बड़े होंगे और उन्हें ये बात पता चलेगी कि फादर्स डे के दिन उनके सिर से पिता का साया उठ गया, एक मां के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा इन 2 बच्चों की परवरिश करना। परवरिश का मतलब दोस्तों सिर्फ इस बात से नहीं होता कि आपके पास पैसे कितने हैं। यकीनन घर चलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए जो जरूरी चीजों होती हैं, जिन जरूरी चीजों की जरूरत है, वो सब कुछ राजवीर सिंह चौहान के घर में है। किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो अब उन 2 बच्चों के पिता की, वो कमी जो कभी पूरी नहीं हो सकती। फादर्स डे के दिन आप भी देख रहे होंगे, तमाम लोग स्टेटस लगा रहे थे, अपने पिता के साथ तस्वीरें लगा रहे थे, खूब लाइनें लिख रहे थे। जाहिर सी बात है ये रिश्ता बड़ा अनूठा होता है। लेकिन मैं बार बार इस तस्वीर को देखकर परेशान हो रहा हूं। मैं बार बार इस तस्वीर को जब देखता हूं, उन दोनों बच्चों को देखता हूं, उनकी अबोध और उनकी मासूम सी मुस्कुराहट को देखता हूं, उनके निश्चल बचपन को देखता हूं, तो लगता है कि कभी कभी अन्याय भी हो जाता है। अब विधाता ने ऐसा कर दिया कि ये 2 बच्चे हमेशा अपने पिता की कमी को महसूस करेंगे, और ये दर्द ऐसा है दोस्तों कि ये कभी कम नहीं होगा। दूसरी तरफ राजवीर के पिता हैं जो अपने बेटे पर गर्व करते थे, जिनका सीना चौड़ा होता था अपने बेटे को देखकर। वो बेटा भी फादर्स डे के दिन उनसे अलग हो गया, उनका साथ छोड़कर चला गया। आज जब कोई राजवीर सिंह चौहान के पिता से उनके बेटे के बारे में कुछ पूछ भी ले, कोई सवाल भी कर ले, तो उनकी आंखों से पानी बहने लगता है। वो परेशान हो जाते हैं। वो परेशान इस बात से भी हो जाते हैं कि उनका बुढ़ापा तो जैसे तैसे कट जाएगा, लेकिन वो जो 2 बच्चे हैं
उनका भविष्य क्या होगा, वो कैसे बिना पिता के अपनी जिंदगी में, इतनी बड़ी जिंदगी और वो भी बिना पिता के, इसको काटना कितना मुश्किल होगा। दोस्तों, इस धरती पर सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ा अगर कोई कष्ट होता है तो वो होता है बुजुर्ग बाप के कंधों पर जवान बेटे की लाश। और उस दर्द को आज राजवीर सिंह चौहान के पिता महसूस कर रहे हैं, वो दर्द झेल रहे हैं। फादर्स डे के दिन हुई यह घटना यकीनन जिसने जिसने भी सुनी, हर उस इंसान की आंख से आंसू आ गए। अब उन बच्चों का क्या कसूर जिनके पिता आज उस दुनिया में नहीं है। आप सोच कर देखिए कि एक परिवार जो इतनी खुशियों की दहलीज पर खड़ा था, भगवान ने 14 साल के बाद घर आंगन में इतनी खुशियां भेजी थी, वो खुशियां महज 4 महीने रह सकी। राजवीर सिंह चौहान ने सोचा था कि बच्चों के साथ तमाम सेल्फी होंगी, अपने परिवार के लोग होंगे, डांस होगा, नाच गाना होगा, सब एक साथ जुटेंगे, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन ये सपना टूट गया, ये सपना बिखर गया। और आज वो 2 बच्चे, राजवीर सिंह चौहान की पत्नी दीपिका, उनका पूरा परिवार सिर्फ भगवान से एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर उनकी गलती क्या थी। ईश्वर के किए हुए चीजों पर कोई सवाल नहीं है दोस्तों, लेकिन सवाल यह जरूर है कि आखिर इतना बड़ा जो दुख, इतना बड़ा जो पहाड़ इस परिवार पर टूटा है, ये परिवार इस दर्द को कैसे बर्दाश्त करेगा। हम और आप आपसे अक्सर कहानियों में, खबरों में बात करते हैं, अलग अलग खबरों की बात करते हैं, देश में, प्रदेश में, जहां जो कुछ जैसा घटता है हम वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब ऐसी खबरें सामने आती हैं, जब ऐसी कहानियां सामने आती हैं, तो बरबस हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। जब हमने अहमदाबाद का हादसा देखा तब हम लोगों के अंदर भी टूटन हुई थी, और आज जब राजवीर सिंह चौहान का इस तरह से जाना देखा तो ये बात हमें भी परेशान करती है। आज इस खबर में इतना ही। आज आपसे कोई अपील नहीं, कोई गुजारिश नहीं, बस दुआ इतनी सी कीजिएगा कि वो जो 2 बच्चे हैं उनको एक बेहतर जिंदगी मिले, उनको एक सुनहरा भविष्य मिले, और उनके पिता जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनका आशीर्वाद उन बच्चों के साथ हमेशा रहे।